तो कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि धरती के अंदर से कुछ ऐसे क्रीचर बाहर आ चुके हैं जो इंसानों का खात्मा करना चाहते हैं। इन क्रीचर्स का नाम है रीपर्स, जो कि धरती के सिंकहोल से बाहर आ चुके हैं। ये सिंकहोल धरती के हर एक शहर में दिखाई दे रहे हैं और कुछ ही महीनों में इन रीपर्स ने धरती के 90% लोगों को मार दिया। आर्मी भी इनका कुछ नहीं कर पाई क्योंकि रीपर्स की खाल बुलेट प्रूफ है। पर जो इंसान धरती के 8000 फीट की ऊंचाई पे रहते हैं, रीपर्स उन्हें नहीं मारते क्योंकि ये एलिवेशन को क्रॉस नहीं करते। और इसका कारण क्या है तो ये हमें जल्दी पता चलेगा। धरती पर जनसंख्या बहुत ही कम बची है क्योंकि रीपर्स ने सबको मार दिया। लोग छोटी छोटी सोसाइटी में रहते हैं। अब इसके बाद हमें हंटर नाम के बच्चे को दिखाया जाता है जो कि रॉकी माउंटेन कोलोराडो में एक छोटी सी सोसाइटी में रहता है। हंटर की सोसाइटी में एक भी बच्चा नहीं है, इसलिए हंटर 8000 फीट नीचे दूसरी सोसाइटी के बच्चों को देखने चला जाता है। वो बच्चों को दूर से खेलते हुए देख रहा था, पर तभी एक रीपर हंटर पे अटैक कर देता है। पर वो सेविंग लाइन से 200 फीट ही दूर था, इसलिए हंटर की जान बच जाती है। हंटर के पिता विल उसे समझाते हैं कि तुम्हें लंग डिजीज है, इसलिए सेफ्टी लाइन से दूर कभी मत जाना। मैं तुम्हें बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता। पर हंटर अकेलेपन का शिकार था। विल के अलावा बात करने को हंटर के पास कोई नहीं। विल अपनी दोस्त कैटी के साथ जब शिकार करके वापस आ रहा था तो तभी हमें नीना नाम की साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो कि रीपर्स के बॉडी पार्ट पे रिसर्च कर रही थी। वो रीपर्स को मारने का रास्ता ढूंढ रही थी। 3 साल बीत चुके हैं पर रीपर्स को मारने का तरीका किसी को नहीं मिला। विल की बीवी टेरा नीना के साथ मिलके रीपर्स को मारने का तरीका ढूंढ रही थी। वो एक दिन नीना के साथ सेफ्टी लाइन से नीचे गई थी, पर अफसोस टेरा को रीपर्स ने मार दिया। नीना को इस चीज का गिल्ट है कि उसकी वजह से टेरा की जान चली गई। विल को हर रात हंटर के ऑक्सीजन फिल्टर चेंज करने पड़ते हैं क्योंकि लंग डिजीज की वजह से हंटर को ऑक्सीजन फिल्टर की जरूरत पड़ती है। पर विल की मुसीबत तब बढ़ जाती है जब ऑक्सीजन फिल्टर खत्म हो जाते हैं और हंटर को देने वाली वैक्सीन भी खत्म हो रही थी। और अगर जल्दी विल ने कुछ नहीं किया तो हंटर की जान जा सकती है। पर ऑक्सीजन फिल्टर लाने के लिए विल को रीपर्स के बीच में जाना होगा। उसे बोल्डर हॉस्पिटल से ऑक्सीजन फिल्टर लाने होंगे। विल जाके नीना को मिलता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, हमें बोल्डर हॉस्पिटल से हंटर के ऑक्सीजन फिल्टर लाने होंगे, नहीं तो हंटर मर जाएगा। वो नीना को कहता है कि मैं हॉस्पिटल से फिल्टर ले लूंगा, तुम अपनी लैब में जाकर रीपर्स को मारने का तरीका ढूंढ लेना। तुम जब आखिरी बार टेरा के साथ गई थी तो तुमने रीपर्स को मारने का तरीका ढूंढ लिया था, पर रीपर्स के अटैक की वजह से तुम्हें वापिस आना पड़ा। पर नीना उसे इनकार कर देती है क्योंकि टेरा की मौत का गिल्ट उसे अब तक परेशान करता है। विल को कॉलवे माइन के बारे में अच्छे से पता है। वो सेफली नीना को लैब और हॉस्पिटल में ले जा सकता है, पर नीना जाने को तैयार नहीं थी। विल उसे कहता है कि तुम हर रोज रीपर्स के स्कल को शूट करती रहती हो, अब तुम्हें रीपर्स को मारने का मौका मिला है। मैं कल सुबह 8 बजे यहाँ से निकल जाऊंगा। अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो आ जाना, नहीं तो मैं तुम्हारे बिना ही चला जाऊंगा। विल के जाते ही नीना कंपस को ठीक करने लगती है और ये कंपस रीपर्स के पास आते ही डायरेक्शन बदलने लगते हैं, जिससे पता चल जाता है कि रीपर्स इनके आसपास है। हंटर को पड़ोसी के हवाले छोड़कर विल हॉस्पिटल के लिए रवाना हो जाता है। जाने से पहले विल कुछ वेपन्स को कैरी कर लेता है, जबकि रीपर्स पे इनका कोई असर नहीं होगा। फिर भी सेफ्टी के लिए विल उन्हें पास रख लेता है। और तभी कैटी विल को कहती है कि मेरा तो दुनिया में कोई नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी क्योंकि तुम ही मेरी फैमिली हो। नीना भी साथ चलने को रेडी थी, पर कैटी उसे मना कर देती है कि हमें तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। नीना और कैटी की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जिस कारण दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। खैर, गिले शिकवे दूर करने के बाद तीनों सेफ्टी लाइन से नीचे आ जाते हैं, जहां पर उन्हें सिंकहोल के पास आर्मी के वेपन्स मिलते हैं। आर्मी के लोग रीपर्स को मारने की कोशिश कर रहे थे, पर रीपर्स ने सबको पेल दिया। कैटी को कुछ लॉन्चर मिलते हैं जिन्हें रीपर्स को मारने के लिए वो पास रख लेती है। तीनों 7000 फीट नीचे आ चुके थे और उन्हें बोल्डर तक जाने के लिए 5000 फीट और नीचे जाना होगा। तीनों नोटिस करते हैं कि जानवर तो खुलेआम घूम रहे थे, फिर इंसानों से रीपर्स की क्या दुश्मनी। कंपस में कोई हरकत नहीं थी, यानी कि आसपास कोई रीपर्स नहीं है। बोल्डर तक जाने के लिए इन्हें कई सारी सेफ्टी लाइन को क्रॉस करके जाना था और तभी नीना को कंपस में रीपर्स की वार्निंग दिखती है। और तभी कुछ ही दूरी पर हमें रीपर्स को दिखाया जाता है, जिसे तीनों का पता चल गया था।
रीपर काफी दूर था, पर उसे पास आने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। दूसरी सेफ्टी लाइन 15 मिनट की दूरी पर थी। ये लोग भागकर सेफ्टी लाइन को क्रॉस कर सकते हैं, पर रीपर्स इतना समय नहीं देगा। नीना और विल चेयरलिफ्ट के जरिए जाने का फैसला करते हैं, जबकि कैटी डर के मारे ऐसे ही भाग जाती है। वो रीपर को लॉन्चर से मारने की कोशिश करती है, जो कि नाकामयाब कोशिश थी, पर उसे किसी भी हालत में रीपर्स का सामना करना होगा। नीना और विल चेयरलिफ्ट से सेफ्टी लाइन की ओर भाग रहे थे, और तभी हम नोटिस करते हैं कि रीपर दिमाग का भी इस्तेमाल करते हैं। वो चेयरलिफ्ट से तीनों को गिरा देता है, पर किस्मत से तीनों सेफ्टी लाइन को क्रॉस कर जाते हैं। रीपर को इतने पास देख तीनों की जान हलक में आ जाती है। आज की रात तीनों एक लॉज में रुकने का फैसला करते हैं, क्योंकि रास्ता काफी लंबा था। ये लोग रात को सफर नहीं कर सकते, और ऊपर से रीपर्स का खतरा था। रिसर्चर होने के नाते विल नीना को कहता है कि रीपर इंसानों पे हमला क्यों करते हैं। विल का मानना था कि रीपर्स को भगवान ने भेजा, क्योंकि इंसानों के पाप का घड़ा भर चुका है, इसलिए इंसानियत को खत्म करने के लिए भगवान ने रीपर्स को भेजा। नीना उसे कहती है कि मैं भगवान जैसी चीजों को नहीं मानती। रीपर्स इंसानों को इसलिए मारते हैं क्योंकि उन्हें बस मारना है, पर ऐसा क्यों तो ये तो हमें नहीं पता, क्योंकि जब रीपर्स धरती से बाहर निकले तो 1 महीने के अंदर उन्होंने 90% आबादी को खत्म कर दिया। हमें रिसर्च करने का मौका नहीं मिला। दूसरे दिन तीनों माइन के जरिए सफर तय कर रहे थे, और तभी उनका सामना रीपर से हुआ। जैसे तैसे माइन के छोटे रास्तों में छुपकर ये लोग रीपर से बचने की कोशिश करते हैं। माइन में ऐसी कई जगहें थी जो कि एक रास्ते को दूसरे से जोड़ती हैं। दूसरी माइन का रास्ता कैटी को मिल गया था, और बिना समय गवाए वो जल्दबाजी में माइन से बाहर आ जाती है। पर यह गलती कैटी को भारी पड़ी, क्योंकि दूसरी ओर एक और रीपर था जो कि बिना समय गवाए कैटी को मार देता है। रीपर्स इन्हें भी मारने की कोशिश करते हैं, पर जैसे तैसे दोनों सेफ्टी लाइन को क्रॉस कर जाते हैं। बोल्डर यहाँ से कुछ ही दूरी पर था, और तभी विल को एक कार मिलती है जो कि अच्छी कंडीशन में थी। दोनों इसी में बैठकर हॉस्पिटल और लैब का सफर तय करेंगे, क्योंकि कार में काफी समय बच जाएगा, और अगर गलती से रीपर्स इनके पीछे पड़ गया तो समय रहते दोनों सेफ्टी लाइन पर आ जाएंगे। दूसरे दिन दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं, और दोनों की किस्मत काफी अच्छी थी, क्योंकि रीपर्स आसपास नहीं था। हॉस्पिटल से विल को ऑक्सीजन फिल्टर मिल जाते हैं, पर तभी एक रीपर्स ने उन पे अटैक कर दिया। पर विल ने ऑक्सीजन सिलेंडर को उड़ा के रीपर्स को बिल्डिंग से बाहर फेंक दिया। धमाका इतना बड़ा था कि रीपर्स बिल्कुल शांत हो गया। नीना को लगा रीपर्स को इन्होंने मार दिया। विल यहाँ से जल्दी जाना चाहता है, क्योंकि रीपर्स का कुछ नहीं पता वो कब जाग जाए। पर नीना को लैब में जाना था, पर विल के पास इतना समय नहीं था, क्योंकि उसे अपने बेटे के पास जल्दी जाना होगा। नीना विल को कहती है कि हम 3 साल से वहीं पर फंसे थे। 3 साल बाद हमें यहाँ पर आने का मौका मिला, यानी कि गॉड हमें कोई ना कोई संकेत दे रहे हैं। मुझे जल्दी मेरी लैब में जाके रीपर्स को मारने का तरीका ढूंढना होगा। ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे कुछ केमिकल्स चाहिए। नीना विल को कहती है कि अगर हम दोनों ने रीपर्स को मारने का तरीका ढूंढ लिया तो पूरी दुनिया हमारे साथ मिलके रीपर्स को मारने में मदद करेगी। हमारे पास आखिरी मौका है खुद को साबित करने का। टारा का सपना भी यही था। हम कब तक ऐसे छुप के रहेंगे? कभी ना कभी और किसी न किसी को ये कदम उठाना होगा। विल नीना को लेके लैब पहुंचता है, और तभी हम नोटिस करते हैं कि वही रीपर्स फिर से जाग गया। वो दोनों के पीछे पड़ जाता है। लैब में नीना की फैमिली फोटो थी। विल उसे पास रख लेता है कि ये फोटो तुम्हें घर ले जानी चाहिए। फैमिली फोटो को देख नीना काफी इमोशनल हो जाती है। केमिकल्स का मिश्रण करके नीना एक फॉर्मूला बनाती है, जिसे एमओ पे लगा के वो रीपर्स के शेल को शूट करती है, पर इसका कोई परिणाम नहीं निकला। विल नीना को साथ चलने को कहता है कि तुमने जो करना था कर लिया, अब मेरे साथ चलो। पर नीना मना कर देती है कि तुम अपने बेटे की जान बचाओ, मैं कोशिश करती रहूंगी, या तो रीपर मुझे मार दे या मैं उन्हें मार दूं। अब दोनों में से एक काम होगा। विल यहाँ से भाग जाता है, और नीना केमिकल से रीपर्स को मारने का तरीका ढूंढ रही थी, और तभी उसकी नजर बैटरीज पर पड़ती है, जिसके बाद मैग्नीशियम कोबाल्ट की मदद से नीना एक केमिकल बनाती है, जिसे एमओ पे लगा के वो रीपर पे अटैक कर देती है। रीपर मरा या नहीं ये तो हमें नहीं दिखाया जाता, क्योंकि शीन शिफ्ट होके विल की तरफ मुड़ता है। अब हो सकता है रीपर्स ने नीना को मार दिया हो। विल सेफ्टी लाइन के बिल्कुल पास था, और तभी उसकी कार क्रैश हो जाती है। आसपास ढेर सारे रीपर्स थे, जिनसे बचने के लिए विल सेफ्टी लाइन की ओर भागने लगता है। पर सेफ्टी लाइन के पास पहुंचते ही रीपर उसे घेर लेते हैं। ये रीपर दिखने में चाहे क्रीचर जैसे हों, पर ये दिमाग का इस्तेमाल करते हैं।
जिस तरीके से इन्होंने विल को घेरा उससे साबित होता है कि ये क्रीचर कुछ और ही हैं। विल उम्मीद को छोड़ चुका था क्योंकि वेपन्स का रीपर्स पे कोई असर नहीं, और तभी सेफ्टी लाइन के पीछे से कोई रीपर्स पे शूट करता है और इस बार रीपर मारा गया। रीपर्स को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि नीना थी। उसने रीपर्स को मारने का तरीका ढूंढ लिया। मैग्नीशियम कोबाल्ट की मदद से रीपर्स को मारा जा सकता है और इस केमिकल की मदद से रीपर्स ऐसे फट रहे थे जैसे कोई जादू हो। विल काफी खुश था क्योंकि नीना ने रीपर्स को मारने का तरीका ढूंढ लिया। अब यहाँ पर चौंकाने वाली बात सामने आती है। रीपर के अंदरूनी हिस्सों में प्रोग्रामिंग जैसे पार्ट्स थे। नीना समझ आती है कि रीपर्स इंसानों को क्यों मारते हैं, क्योंकि रीपर्स एक प्रोग्राम है जिसे इंसानों को मारने के लिए प्रोग्राम किया गया। अब ऐसी प्रोग्रामिंग करना इंसानों के बस का नहीं था क्योंकि इंसानों ने अब तक इतनी तरक्की नहीं की। विल नीना को कहता है कि रीपर जैसे प्रोग्राम को किसने बनाया होगा। नीना आसमान की ओर इशारा करती है, यानी कि ये काम एलियंस का है। इन रीपर्स को एलियंस ने प्रोग्राम करके धरती पर भेजा, पर उन्हें धरती के सिंकहोल से इसलिए बाहर निकाला ताकि इंसानों को ये लगे कि ये काम एलियंस का नहीं है, क्योंकि रीपर धरती के नीचे से निकले। अब घर पहुंचते ही नीना और विल पायरेट फ्लैग लगा देते हैं, जिसे देख आसपास के लोग समझ आते हैं कि रीपर्स को मारने का तरीका मिल गया। जितने लोग बचे थे सबको सिग्नल भेज दिया जाता है कि बुलेट पे मैग्नीशियम कोबाल्ट का मिश्रण लगा के एलियंस को मारा जा सकता है। फिर इसके बाद सभी लोग सेफ्टी लाइन से बाहर आकर रीपर्स का सामना करते हैं और देखते ही देखते रीपर्स का सफाया होने लगा। जैसे उन्होंने इंसानों का सफाया किया था वैसे ही रीपर्स का होने लगा। आधे से ज्यादा अमेरिका को रीपर्स से छुटकारा मिल गया। कहानी के आखिर में दिखाया जाता है कि विल और नीना धरती के ऑर्बिट में किसी हरी रोशनी को इंटर करते देखते हैं, यानी कि रीपर से बड़ा खतरा आने वाला है। तो रीपर असल में एलियंस द्वारा बनाया गया प्रोग्राम था, जिन्हें इंसानों को मारने के लिए प्रोग्राम किया गया। इंसान धरती के समझदार जीव थे जो कि एलियंस का मुकाबला कर सकते थे, इसलिए एलियंस ने रीपर को भेजा। बाकी जीवों को इसलिए नहीं मारा क्योंकि एलियंस को उनसे कोई खतरा नहीं था। 1 महीने के अंदर धरती के 90% इंसानों को रीपर्स ने मार दिया था। एलियंस धरती को अपना घर बनाना चाहते थे, इसलिए इंसानों को मारना जरूरी था। तो ये थी एलिवेशन की कहानी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।